सोनपुर के जंगल में शिकारी कौवों का एक जोड़ा रहा करता था। वे कौवे बहुत ही ज्यादा शैतान थे। वो जंगल के पक्षियों के अंडे को चोरी छुपे चुरा कर उसे मजे से खाया करते थे। कालू जी, ये रोज रोज पक्षियों के ताजे अंडे खाने में कितना मजा आता है ना। हाँ हाँ गोरी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हम हर रोज पक्षियों के अंडों को चुरा कर मजे से खाते हैं, किंतु वे मूर्ख पक्षियों को तो इसका अंदाजा तक नहीं होता है। उन्हें तो लगता है कि शिकारी चील ही उसके अंडे को उठा कर ले गया होगा। किंतु कालू जी, यदि हमें किसी ने अंडों को चुराते हुए देख लिया तो वे तो हमें जंगल से बाहर ही निकाल देंगे। नहीं नहीं गोरी कौवी, तुम चिंता क्यों करती हो? ऐसा कभी नहीं होगा। वहीं उसी जंगल में एक टूनी नाम की भी चिड़िया रहती थी। टूनी चिड़िया ने कुछ समय पहले ही अपना पहला अंडा दिया था, जिसके कारण वो दिन भर अपने अंडे की देखभाल करती रहती थी। लेकिन एक दिन कालू कौवा और गोरी कौवी अंडे की तलाश में वहां से गुजर रहे होते हैं। तभी उन दोनों की नजर टूनी की अंडों पर पड़ती है। कालू जी, टूनी की ओर देखें। टूनी ने अपने घोंसले पर अंडे दिए हैं। उसका अंडा देखने में कितना अच्छा लग रहा है। हाँ गोरी, तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है, किंतु वे टूनी तो अपने अंडे से दूर ही नहीं हो रही है। ऐसे में हम उसके अंडे को भला कैसे खाएंगे? कालू जी, हम ऐसा करते हैं, हम कुछ समय प्रतीक्षा करते हैं और जैसे ही टूनी दाना लेने जाएगी, हम वैसे ही उसके अंडे को चुरा ले जाएंगे। तभी वह दोनों टूनी के घोंसले से अलग होने का इंतजार करने लगते हैं। हे भगवान, मेरे तो सारे दाने खत्म हो गए। अब तो मुझे दाने लेने के लिए जंगल में जाना होगा। किंतु मैंने तो सुना है कि इस जंगल में बहुत सारे अंडों की चोरी हो चुकी है। ऐसे में मैं भला दाने लेने कैसे जाऊं? एक काम करती हूँ, मैं अपने अंडों को पत्तों से ढक देती हूँ, ताकि अगर शिकारी चील यहाँ आए भी तो उन्हें ये अंडे ना दिखे और मेरे अंडे सुरक्षित रह सकें। तभी टूनी चिड़िया अपने अंडों को पत्तों से ढककर वहां से चली जाती है। मूर्ख टूनी चिड़िया, इसे लगा कि अगर ये पत्तों से अपने अंडों को ढक देगी तो इसके अंडे सुरक्षित बच सकेंगे, किंतु इसे क्या पता, हम तो दूर से ही इसके अंडे पर निगरानी रखे हुए थे। चलो गोरी, अब जल्दी से इसके अंडे को लेकर यहाँ से चले जाते हैं, और जब ये वापस लौटेगी तो इसे लगेगा कि शिकारी चील इसके अंडे को लेकर गया है। तभी कालू और गोरी कौवी टूनी के अंडे को लेकर वहां से जाने लगती है, लेकिन मिट्ठू तोता उन दोनों को देख लेता है। हे भगवान, मेरे अंडे कहाँ चले गए? मैंने तो इधर ही अपने अंडों को रखा था। जरूर ये उस दुष्ट चील की हरकत होगी, उसी ने मेरे अंडे को लेकर गया होगा। नहीं टूनी चिड़िया, ये सब उस कालू कौवे और गोरी कौवे की करतूत है। वे चुपके से हम सभी के अंडे को चुरा ले जाते हैं और हम पक्षियाँ यह सोचते हैं कि शिकारी चील ने ऐसा किया है। क्या ये सब वे कौवे कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो मिट्ठू तोता अब जंगल के और पक्षियों को भी बुला ले। हम अभी कालू कौवे और गोरी कौवे को सबक सिखाने चलते हैं। तभी जंगल के पक्षियाँ कालू कौवे के घर चले जाते हैं। कालू कौवा, तुमने मेरे अंडे खाकर बहुत गलत काम किया है। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अरे टूनी, तुम्हारा दिमाग उमाग खराब हो गया है क्या? मैं भला अपने ही जंगल के पक्षियों का अंडा क्यों खाऊंगा? देखो कालू, अब तुम्हारे झूठ से पर्दा उठ गया है। मैंने खुद तुम्हें और गोरी कौवी दोनों को टूनी का अंडा खाते हुए देखा है। अब बेहतर यही होगा कि तुम दोनों इस जंगल को छोड़कर चली जाओ, वरना हम सारे पक्षियाँ तुम्हें बहुत अच्छा से सबक सिखाएंगे। यह सुनकर कालू कौवा
बहुत ही ज्यादा डर जाता है। तभी वो कहता है, नहीं नहीं मिट्टू तोता, तुम लोग गुस्सा क्यों होते हो? हम कल सुबह ही इस जंगल को छोड़कर चले जाएंगे और उसके बाद कभी तुम लोग को परेशान नहीं करेंगे। हमें हमें मारना मत। ठीक है कालू कौवे, किंतु यदि तुम कल सुबह इस जंगल को छोड़कर नहीं गए तो हम तुम्हारे इस घर को जला देंगे और तुम दोनों को भी इस जंगल में मार देंगे। इतना कहकर सारे पक्षियाँ वहाँ से चले जाते हैं। कालू जी, अब हम भला क्या करेंगे? अब तो हम हर रोज अंडे भी नहीं खा पाएंगे और दूसरे जंगल में हम अकेले भला कैसे अपना गुजारा कर सकेंगे? अरे गोरी, तुम परेशान भला क्यों होती हो? मेरे पास बहुत ही बेहतरीन आइडिया है। तुम बस यहाँ से चलने की तैयारी करो। तभी अगले दिन कालू कौवा और गोरी कौवे उस घर को छोड़कर जाने लगते हैं। उड़ते उड़ते कालू कौवा चीर के पास चला जाता है। अरे क्या हुआ कालू कौवे, तुम्हें मुझसे भय नहीं लगता है क्या? मेरे सामने आकर खड़े हो गए हो। नहीं नहीं चील भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो दरअसल आपके लिए एक बहुत अच्छा प्रस्ताव लाया हूँ। प्रस्ताव? कैसा प्रस्ताव? वो दरअसल चील भैया, हम कुछ दिनों से जंगल के सारे पक्षियों का अंडा चुराकर खाते थे, किंतु कल हमें मिट्टू तोता ने रंगे हाथ धर लिया और सारे पक्षियों ने मिलकर हमें उस जंगल से निकाल दिया है। किंतु चील भैया, हम चाहते हैं कि आप हमें अपने घर में शरण दें और बदले में हम हर रोज आपके लिए भी ताजे अंडे लाया करेंगे, जिससे आपका भी पेट भरा रहेगा और आपको भी जंगल में इधर उधर घंटों घूमकर शिकार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा, तो वो तुम लोग ही थे जिन्होंने पक्षियों के नाक में दम कर रखा था। तभी मैं सोचूं कि जब मैं हर रोज पक्षियों के अंडे के तलाश में जाता हूँ तो मुझे अंडे क्यों नहीं दिखते हैं। अच्छा ठीक है, मैं तुम लोग को अपने घर में रखने के लिए तैयार हूँ, किंतु एक बात कान खोल के सुन लो। मुझे हर रोज एक अंडा तुम ला कर दोगे, किंतु अगर तुमने अंडे देने में चूक की तो मैं तुम दोनों को ही मारकर अपना भोजन बना लूंगा। हाँ हाँ चील भैया, हमें आपकी सारी बातें मंजूर है। आप बस हमें अपने घर में रहने दें। चील का साथ मिलने के कारण अब कालू कौवा और गोरी कौवे बिंदास जंगल के पक्षियों के अंडे चोरी किया करते थे। अरे कालू कौवे और गोरी कौवे, हम लोगों ने तो तुम्हें जंगल से भगा दिया था ना, फिर भी तुम हमारे अंडों की चोरी कर रहे हो। मोनू चिड़िया, लगता है तुम्हें पता नहीं है, हमारे साथ अब चील भैया भी हैं। यदि तुमने अपना अंडा हमें नहीं दिया तो हम ये बात जाकर शिकारी चील को बता देंगे और वो तेरे अंडे के साथ साथ तेरा भी शिकार कर देगा। बेचारा मोनू चिड़िया डर जाता है और वे अपना अंडा उस दुष्ट कौवे को दे देता है, लेकिन मोनू चिड़िया ये सब बात जाकर टूनी चिड़िया को बता देता है। टूनी चिड़िया, गोरी कौवे और कालू कौवे ने फिर से मेरा अंडा चुरा लिया। मोनू चिड़िया, तुम कोई सपना देख रहे हो क्या? हमने तो कुछ दिन पहले ही कालू कौवा और गोरी कौवे को इस जंगल से भगा दिया है, तो फिर वो अब भला यहाँ शिकार करने कैसे आ सकते हैं? हाँ टूनी चिड़िया, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, किंतु वे दुष्ट कौवे जाकर शिकारी चील से हाथ मिला लिए हैं और अब वे शिकारी चील की ताकत दिखाकर हमसे हमारा अंडा छीन रहे हैं। मोनू चिड़िया, अगर ऐसी बात है तब तो हम उस दुष्ट कौवे को कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम उन्हें कुछ करेंगे तो वे शिकारी चील को लेकर चले आएंगे और शिकारी चील तो बहुत बलवान है, हम सब मिलकर भी उसे मार नहीं पाएंगे। टूनी चिड़िया, तो अब हम भला क्या करेंगे? मोनू चिड़िया, हमें इतनी जल्दी चिंतित नहीं होना चाहिए, हमें उस भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। वे जरूर कालू कौवे और गोरी कौवे को उनकी किए की सजा देंगे। तभी दिन
बीतने लगते हैं और गोरी कौवी अपना पहला अंडा देती है। कालू जी, ये देखो, मेरा भी अंडा आ गया। अब मैं भी माँ बनूंगी। मेरे भी छोटे छोटे बच्चे होंगे जो आपको पापा और मुझे मम्मा कहेंगे। हाँ हाँ गोरी कौवी, तुम सही कह रही हो। अब मैं भी बाप और तुम भी माँ बन गई। मैं ऐसा करता हूँ, मैं ढेर सारा अनाज ला कर रख देता हूँ ताकि हमारे बच्चे जब बाहर आए तो वे भूखे ना रहें। तभी कालू कौवा अनाज की तलाश में बाहर चल जाता है। अनाज खोजते खोजते कालू कौवा को बहुत देर हो जाती है। तभी गोरी कौवी को बहुत तेज प्यास लगती है। अरे कालू जी को आने में तो बहुत देर लग गई और अब तो मुझे प्यास भी लग रही है। लेकिन मैं अपने अंडे को अकेला छोड़कर कैसे जाऊं? यदि इसमें से बच्चे बाहर निकल गए तो उसकी देखभाल कौन करेगा? ऐसा करती हूँ, मैं चील भैया को बोल देती हूँ। चील भैया मेरे अंडे की देखभाल करेंगे और मैं तब तक पानी पीकर चली आऊंगी। तभी गोरी कौवी शिकारी चील के पास चली जाती है। चील भैया, आप कृपया कर मेरे अंडे की देखभाल करें। वो दरअसल कालू जी दाने की तलाश में बाहर गए हैं और मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है। मैं पानी पीकर आती हूँ। आप तब तक मेरे अंडों का ख्याल रखें। अच्छा, ऐसी बात है। ठीक है गोरी, तुम जाओ, मैं तब तक तुम्हारे अंडों का ख्याल रखता हूँ, किंतु जल्दी आना। हाँ हाँ चील भैया, मैं यूं गई और यूं आई। इतना कहकर गोरी कौवी वहां से चली जाती है। अंडे की देखभाल करते करते शिकारी चील को अब बहुत तेज भूख लग रही। अरे ये कालू कौवा का बच्चा कहाँ मर गया? इसने मुझसे वादा किया था कि ये हर रोज मुझे अंडे लाकर देगा, लेकिन आज तो वो मुझे अब तक अंडे लाकर नहीं दिया है। ओहो, और ये भूख अब इतनी बढ़ गई है कि यदि मैं जल्दी से कुछ नहीं खाया तो मैं तो भूख के कारण ही मारा जाऊंगा। तभी शिकारी चील की नजर गोरी कौवी के अंडे पर पड़ती है। क्यों ना मैं ऐसा करूं कि गोरी कौवे के अंडे को खा जाऊं, और अंडे का क्या है, गोरी कौवी फिर से अंडे दे देगी। तभी शिकारी चील गोरी कौवी के अंडे को खा जाता है। तभी कालू कौवा और गोरी कौवी वहां पहुंचते हैं। अरे शिकारी जी, ये तुमने क्या किया? तुम गोरी कौवे के अंडे को ही खा गए। मैं तुम्हें अब छोड़ूंगा नहीं। क्या कहा कालू कौवे, तुम अब मुझे मारोगे? लगता है मेरे ताकत से तुम अभी अनजान हो। ज्यादा बोलोगे तो मैं तुम दोनों को भी मारकर अभी खा जाऊंगा। और वैसे भी तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम हर रोज मुझे अंडे लाकर दोगे, और आज अभी तक तुमने मुझे एक भी अंडा लाकर नहीं दिया है। मैं भूख से मारा जा रहा था, इसलिए मैंने तुम्हारा अंडा खाया है। और हटो, अब मुझे नींद आ रही है, मैं चला सोने। शिकारी चील के गुस्से के सामने कालू कौवा बेचारा कुछ नहीं कर पाया। तभी गोरी कौवी कालू से कहती है, कालू जी, हमने भी पक्षियों के कितने सारे अंडे को खाए हैं। लगता है भगवान ने हमें उसी की सजा दी है। आज मुझे पता चला कि एक बच्चा जब अपनी माँ से दूर जाता है तो कैसा महसूस होता है। हाँ गोरी कौवी, हमें अपनी किए की सजा मिली है। आज के बाद हम कभी किसी भी पक्षी के अंडे को नहीं खाएंगे। तो बच्चों, कालू कौवे और गोरी कौवी की किए की सजा उन्हें मिल गई। और आप सब भी अपने कर्म अच्छे रखें ताकि आपके साथ भी कोई बुरी घटना ना घटे।